हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा काफ़ी महत्वपूर्ण निःशुल्क तैयारी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हमने सिर्फ लेखक का परिचय हम लोग पढ़े हैं। इंग्लिश में कहते हैं अबाउट राइटर। क्या बोलते हैं? अबाउट राइटर। तो अबाउट राइटर में हमने सबसे पहले प्रोज सेक्शन का जो पहला पार्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी हिंदी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके राइटर हैं, लेखक हैं महात्मा गांधी। इस जो कल हमने पढ़ाया था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है महात्मा गांधी के बारे में, उसमें से कितना प्रश्न बन सकता है हमने चूज करके यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में काफ़ी संभावना है लड़ने के लिए। तो आइए अबाउट राइटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, आप इसे देखिए और ABCD चूज करिए क्या होगा। ठीक है, ABCD आप लोग बताएंगे। चलिए, आपके सामने दिख रहा है प्रश्न। प्रश्न कहता है महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन, यानी महात्मा गांधी का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए, आ जाएगा। प्रश्न दिख रहा है थोड़ा सा। चलिए, सब कुछ देखना पड़ता है, आप लोग को वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप लोग से आग्रह भी है कि इस वीडियो को कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप लाइक करिए और अपने सगे संबंधी जो भी रिलेटिव लोग हैं उनके पास इस वीडियो को भेजिए। अच्छा लगे तब, अच्छा नहीं लगे तो मत भेजिए, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करिएगा तो मैं आप लोगों के लिए इतना शानदार से ऑब्जेक्टिव चूज करके आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो निश्चित वीडियो को शेयर करिए, लाइक निश्चित करिए। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आराम से आप पूरे इंग्लिश को यहाँ पर आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड होगा आपका सब्जेक्ट भी और भी इस पर पढ़ाई होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 30 जनवरी 1869, 30 जनवरी 1879, 20 अक्टूबर 1859 या 2 अक्टूबर 1869। तो सही उत्तर होगा आपका डी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी कब डेड किए, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947 कि 30 जनवरी 1948। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, उस दिन पढ़ाए हैं सब कुछ, आगे देखिए। ही वाज किसके लिए लगाया गया है? तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार महात्मा गांधी लिखना उचित नहीं है। तो ही वाज यानी उन्होंने एसोसिएटेड विच जर्नल, यानी इनमें से उनकी बुक का नाम किसके बारे में लिखे हैं? ठीक है, एसोसिएट द यंग इंडिया के बारे में लिखे हैं। आपकी बुक में दिया होगा, देख लीजिए उस दिन का वीडियो। जो लोग अब वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं पहले उसको देख लेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। कहता है ही डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन, कब से कब तक भारतीय सभ्यता, भारतीय राजनीतिक पर, पॉलिटिक्स पर हावी थे? 1910 से 1948 या 1915 से 1948। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, 1915 से 1948। आइए आइए आराम से देखिए वीडियो को। ही वाज मोर ए पॉलिटिशियन, वह एक राजनीतिज्ञ थे। डैड एज दैन पॉलिटिशियन। ठीक है, तो कैसा लीडर थे, कैसे नेता थे? फेमस लीडर, रिलीजियस लीडर कि स्पिरिचुअल लीडर? तो सी इसका सही उत्तर होगा, स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, ये पॉलिटिशियन नहीं होगा। ही वाज मोर ए डैड एज स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, उसके बाद दैन पॉलिटिशियन। चलिए आगे, छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। छठा नंबर कहता है ही इज आवर फादर ऑफ नेशन ऑल्सो, ही इज पॉपुलरली नो एज, यानी वे क्या थे? एक राष्ट्रपिता थे, हमारे राष्ट्रपिता थे। ऑल्सो मैंने भी, और भी। ही इज पॉपुलरली, और क्या चीज़ में प्रसिद्ध थे? उन्हें चाचा बोला जाता था कि नेताजी बोला जाता था या बापू बोला जाता था? सही उत्तर होगा बापू। सी नंबर, 6 के सी नंबर सही उत्तर। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। चलिए, हिज मेन वेपन, या फेमस वेपन भी कह सकते थे, वेपन। ठीक है, एक तो हो गया ट्रूथ, उनका मुख्य हथियार। ठीक है, मेन वेपन, एक है ट्रूथ,
एंड दूसरा कौन सा है? ईमानदारी, दयालु, काइंडनेस, कंट्री जी की नॉन वायलेंस। तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा बच्चा लोग। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, इसमें तो चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए पड़ा होगा। चलिए, यहाँ पर कहता है ही वाज एसोसिएटेड बाई ए फेनेटिक। एसोसिएटेड मैंने होता है छिपकर हत्या करना, ठीक है। तो उनकी हत्या एक फेनेटिक के हाथ हुआ, लेकिन उनका नाम बताना है यहाँ पर। तो कौन थे? यहाँ पर देख लेंगे, इसका सही उत्तर होगा बी, नथुराम गोड्स। चलिए, नथुराम कहाँ हो गया? 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है बच्चा, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी के आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबाई यहाँ पर देखेंगे, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, ठीक है। तो इनके आत्मकथा का नाम बच्चा जानता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए आगे देखते हैं। यह जो चैप्टर लिखा गया है, कह है द एक्साइटिंग चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम। यानी चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो बी इसका भी आंसर हो जाएगा, उनकी आत्मकथा से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत शानदार, आपको थीम में लिखाएंगे, जब शॉर्ट नोट्स लिखाएंगे वहाँ पर लिखाएंगे। कहता है इन दिस चैप्टर ही कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू बी। यानी इस चैप्टर में कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। कंपेयर माने तुलना किया गया है भारतीय सभ्यता को किससे? तो पश्चिमी सभ्यता से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी इस चैप्टर का क्या कल्चर है? तो इसका कल्चर यही है, कंप्रीहेंशन बिटवीन टू सिविलाइजेशन। माने पश्चिमी सभ्यता और भारत की जो सभ्यता है, इन्हीं दोनों सभ्यता में कंपेयर किया गया है, ठीक है। सभ्यता, देश की तुलना नहीं हुई है, देश की नहीं होगा, बुक का नहीं होगा, हिस्टोरी इतिहास का नहीं होगा, क्या होगा? तो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता की तुलना की गई है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।